जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम प्रश्नावली 9 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न हमारे हैं गुणा से संबंधित, तो गुणा का अभ्यास करेंगे हम। गुणा है हमारे दो अंकों की संख्याओं से गुणा करना। तो आइए 12 को गुणा करना है हमें 11 से। संख्या क्या है हमारे पास में 12 और गुणा करना है 11 से। तो उसके लिए देखो बच्चों, दो अंकों का गुणा है हमारे पास में, है ना। तो सबसे पहले तो हम इकाई दहाई से गुणा कर लेंगे और उसके बाद में दहाई के अंक को इकाई और दहाई से फिर से गुणा करेंगे। तो देखिए, एक को 2 से गुणा करना है तो एक का पहाड़ा हम बोलेंगे 2 बार, तो एक एकम एक दूनी 2, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम 2, ठीक है। उसके बाद में एक को 1 से गुणा करना है, मतलब एक का पहाड़ा एक बार बोलना है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। अब इकाई को इकाई दहाई से गुणा कर लिया हमने, ऊपर वाली दोनों संख्याओं से गुणा हो गया। तो अब 2 के नीचे हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे शून्य लगा देंगे या फिर इनटू का निशान, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। दोनों ही स्थितियाँ सही है। अब इकाई को तो गुणा कर लिया था, अब दहाई को गुणा कर लेते हैं। अब दहाई को गुणा करने के, दहाई में भी संख्या क्या है, एक ही है। तो अब एक को हमने 12 से गुणा किया तो संख्या 12 आई, तो इस एक को भी 12 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या आएगी हमारे पास में 12, ठीक है। अब दोनों को गुणा कर लिया हमने, तो अब हम करेंगे जोड़। 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 2 का 2 लिख दिया। अब 1 और 2 कितना हो गया 3, ठीक है। और 1 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 1 का 1 लिख देंगे। तो 12 को हमने जब 11 से गुणा किया तो संख्या क्या आई 132। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, 111 को 11 से गुणा करना है, तो इस इकाई को इन तीनों से गुणा करेंगे और उसके बाद में इनका जो गुणनफल आएगा वो यहाँ लिख देंगे और इस संख्या को इन तीनों अंकों से गुणा करने पे यहाँ जो गुणनफल आएगा वो लिख देंगे। तो 1 को 1 से गुणा करते हैं, 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1 और 1 एकम 1, ये हो गया। अब 1 के नीचे इंटू लगा दिया या शून्य लगा दो, कोई बात नहीं, दोनों सही है। अब इस 1 को इस तीनों से गुणा कर लेते हैं, तो जब इसको इन तीनों से गुणा किया तो क्या है 111, तो 1 को 111 से गुणा करेंगे तो 111 ही आएगा। अब क्या करना है, जोड़ करनी है, याद रखना है, ठीक है। अब 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 का 1 उतार दिया, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 512 को हमें गुणा करना है 19 से, तो 9 को हम 512 से पहले गुणा करवा देंगे और उसके बाद में 1 को 512 से गुणा कराएंगे। तो 9 को पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 से, फिर 5 से, तो 9 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 का 8 लगा दिया और हासिल का 1 ऊपर लगा दिया दहाई के अंक पे। अब 9 को 1 से गुणा करना है, 9 एकम 9, 9 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 9 एकम 9 और हासिल का 1 कितना हो गया 10, 10 का शून्य, हासिल लगा दी यहाँ पे 1। अब 9 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 9 पंजे 45, 45 और हासिल का 1 46, तो यहाँ संख्या लिख देंगे हम 46, ठीक है। अब इस संख्या को इन तीनों से गुणा करना है तो ये इंटू लगा दिया हमने यहाँ पे। अब 1 को 512 से गुणा करना है तो एक एक संख्या से गुणा करते जाएंगे। 1 को 2 से गुणा करना है तो 1 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आया 2, और 1 को 1 से गुणा किया तो यहाँ आया 1, 1 को 5 से गुणा किया तो आया 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। 8 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 8 का 8 उतार दिया, 0 और 2 2, शून्य में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, ठीक है, ना घटेगी ना बढ़ेगी। 6 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 7, 4 और 5 कितना हो गया 9, तो 512 को हमने 19 से गुणा कराया तो संख्या क्या आई 9728। तो ये हमारा तीसरा गुणा भी कंप्लीट हो गया। अब गुणा है हमारा, गुणा संख्या है 4, 107 को हमें 17 से गुणा करवाना है, तो पहले 7 को 107 से गुणा करेंगे और उसके बाद में दहाई के 1 को 107 से गुणा करेंगे। तो 7 तो 7 49, 49 का 9, हासिल लग गई 4, ठीक है, 7 7 49। अब 7 को 0 से गुणा करेंगे। अब जोड़, अब देखो बच्चों, अभी आप
हमने क्या किया था, शून्य में संख्या जोड़ी थी तो 2 आया था, संख्या आई थी। अब किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो वो शून्य ही रहती है संख्या, ठीक है। 7 को शून्य से गुणा किया तो क्या आएगा, शून्य आएगा। अब शून्य में 4 जोड़ना है, हमें शून्य में क्या करना है, 4 जोड़ना है, तो यहाँ संख्या आ जाएगी 4। हासिल की 4 को यहाँ लिख देंगे। अब 7 को 1 से गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी 7, ठीक है। अब 9 के नीचे इंटू का निशान लगा देंगे। अब 1 को 107 से गुणा करेंगे तो 1 7 7, 1 को शून्य से गुणा किया तो 0, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। अब क्या करना है, जोड़ करनी है। तो 9 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 9 का 9 लिख दिया। 4 और 7 11, हासिल की 1 लग गई। 7 और 0 7 और हासिल का 1 8, और यहाँ आ गया 1। 1 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 1 का 1 लिख देंगे। तो 107 को हमने 17 से जब गुणा किया तो संख्या आई हमारे पास में 1819, ठीक है। अब है हमारे भारतीय अंकों के गुणा। तो भारतीय अंकों के गुणा भी सरल है, संख्या की पहचान होनी चाहिए हमें कि 7 कितना है, 9 कितना है, ठीक है। तो हम देखिए 98 को गुणा करना है 13 से, ठीक है बच्चों। 98 को हम गुणा करेंगे 13 से, तो 3 का पहाड़ा हमें बोलना है 7 बार, ठीक है बच्चों। 3 का पहाड़ा बोलना है हमें 8 बार। तो 3 8 24, तो 24 का 4 लगा दिया और हासिल लग गई यहाँ पे 2। अब 3 का पहाड़ा बोलना है 9 बार। 3 9 27, 28 और 29, तो यहाँ संख्या क्या आ जाएगी, 29। उसके बाद में इंटू लगा दिया 4 के नीचे। अब 1 को गुणा करना है 8 से, तो 1 का पहाड़ा हम जब 8 बार बोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। अब इस 1 को 9 से गुणा करना है तो 1 का पहाड़ा 9 बार बोलो तो कितना आएगा, 9। अब इसको क्या करना है, जोड़ कर देंगे। तो 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 4 का 4 लिख दिया। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। 9 और 8 कितना होगा, 17। 17 का 7, हासिल की 1 लगा दी यहाँ पे। अब 2 और 9 कितना होगा, 11। 11 और हासिल का 1 12, तो यहाँ संख्या क्या आ जाएगी, 12। तो ये हमारा भारतीय अंकों का गुणा भी हो गया। एक और भारतीय अंकों का गुणा है हमारे पास में, देखिए 706 को हमें गुणा करना है 15 से। 706 को गुणा करेंगे हम 15 से, तो देखिए 5 अंक 30, 30 का 0, हासिल लग गई यहाँ पे 3, ठीक है। अब 5 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या संख्या आएगी, 0। 0 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ संख्या आ जाएगी 3। अब 5 को 7 से गुणा करना है तो 7 तो 5 तो 7 35, 35 का यहाँ आ जाएगा 7 तो 5 7 35, तो ये हो गया 35 लिख दिया हमने, ठीक है। अब संख्या 0 के नीचे इंटू लगा दो या 0 लगा दो, एक ही बात है। अब 1 को 6 से गुणा करना है तो 1 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 6। अब 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जोड़ करनी है। तो 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो लिख दिया 0। 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। 3 और 6 9। 5 में 0 जोड़ा तो 5। 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10। 3 और 7 कितना होगा, 10। तो 706 को 15 से गुणा किया तो संख्या आई हमारे पास में 10,590, ठीक है। तो हमने अंग्रेजी अंकों के भी गुणा कर लिए और भारतीय अंकों के भी गुणा कर लिए। संख्या की पहचान है तो आसानी से हम, और गुणा का अभ्यास है हमारे, तो गुणा करना एकदम इजी है।